हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस स्टडी पे। तो दोस्तों देखिए, मैंने आपको नेवी मार्का मैथ की प्रैक्टिस सेट कहीं करा दी। यदि आपने इसको विजिट ना करा हो तो अभी तक विजिट कर लीजिए। देखिए, मैंने यहाँ पे वही क्वेश्चन लिए हैं जो आपकी परीक्षा में आ चुके हैं। ठीक है, देखिए इनके आने के चांस आपके बहुत हैं। ये आपके परीक्षा में आ चुके हैं रिपीटेड क्वेश्चन। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन आपको दिया है, निम्नलिखित समीकरणों में किसके मूल का योग 5 है। आपने ये कई बार इसका गुणनखंड करके देखा होगा, करा होगा आपने। तो इसका देखिए कैसे होगा। पहले तो दूसरा हम देख के चेक करते हैं। पहले एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर ऐसी संख्या इसमें ली जाती है कि आपकी जो गुणा करने पे 6 आए, लेकिन जो माइनस करने पे 5 आनी। देखिए 3 लेते हैं, जैसे 3x माइनस 2x तो 5 आएगा माइनस का 5, मतलब कि हमने जो संख्या ली है वो आपकी 7 है। सही है। मतलब देखिए, जब x कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या आएगा, x कॉमन जब ले लिया तो x माइनस 3 आ गया, और -2 कॉमन लिया तो x का माइनस है तो प्लस नहीं हो जाएगा 3। देखिए आप ये ध्यान रखिएगा, जब आप गुणनखंड जब करते हैं, यदि ये संख्या और ये संख्या आपकी गलत आती है, मतलब सेम नहीं आती है, तो इसका मतलब है आपका गुणनखंड इसके आगे नहीं होगा। ठीक है, देखिए तो इसका मतलब है ये गुणनखंड आपके नहीं होगा आगे। इसका मतलब योग कहाँ से 5 आएगा जब गुणनखंड नहीं हो रहा इसका कायदे से। देखिए ए वाला करके देखें, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस का 6x। देखिए एक्स स्क्वायर आपको वैसे लेना है, 6 लेना है, तो जो देखिए ले लिया मैंने, इसकल टू 6 इसकल टू 0। तो x से कॉमन लिया, x माइनस 3 और माइनस लगा 2, ये प्लस का था तो माइनस का 3 हो गया। अब ये जो आपका जो सेम आया है ये आपका मतलब कि 7 है। एक प्रकार से गुणनखंड आपका हो सकता है, संभव है आपका गुणनखंड। देखिए आपका हो भी रहा है पूरा गुणनखंड। और आपका आगे देखिए, जब -2 x बराबर -2 बराबर 0 होता है तो x बराबर 2 हो गया, x माइनस 3 बराबर 0 तो 3 हो गया। इन दोनों का योग पूछा तो 5 हो गया। राइट है, देखिए 5 आ गया। देखिए ये आपका योग है जो 5 आ गया पहले से। देखिए आपने इसका गुणनखंड कई बार किया होगा, इसलिए आपका कोई कठिन नहीं है इसका। ठीक है, देखिए पहला तो आपका राइट हो गया, आप ध्यान रखिएगा। और दूसरा दिया गया है, देखिए यदि एक वृत्त की त्रिज्या में 27% की वृद्धि की जाती है तो इसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। देखिए 70 नंबर क्वेश्चन देखिए, तो इसका क्या होगा आपका, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 70 नंबर दिया है। देखिए जब भी ये क्वेश्चन आया करता है ऐसे, मैंने तो एक ट्रिक है मेरे पास इसकी ऐसी ट्रिक है। देखिए सिंपल है। देखिए पेपर में करने प्रतियोगी परीक्षा में जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो आप इसको ट्रिक से करिए। बेसिक से करेंगे, डिटेल से करेंगे तो बहुत दिक्कत होगी आपको। देखिए वृत्त की जब भी त्रिज्या दी जाए, आर होती है, त्रिज्या दी जाए तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी, तो इसको सूत्र ये है। देखिए इसका सूत्र तो ऐसे मैं लगाता हूँ हमेशा, आप भी लगाइए। देखिए 2x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 100। ठीक है, देखिए ऐसा हो गया। तो एक्स की वैल्यू 27 दी है, 27 रख दीजिए, प्लस 27 गुणे 27, क्योंकि 27 का होल आप स्क्वायर था ना, तो अपॉन 100 चल रहा है तो 100 लिख दिया। सिंपल है आपका। 27 गुणे 2 कितना होता है, 54 होता है। और ये ठीक है, देखिए इनको जब 27 गुणे 27 अपॉन 100 जब काटेंगे, इनको आप काट लीजिएगा, सिंपल सा है, कोई दिक्कत होगी नहीं। अब 7 पॉइंट आपका इतना आएगा, समथिंग 7.29 आएगा आपका, करेक्ट आएगा ना इतना। ठीक है, देखिए अब इनको जोड़ने की बात कही तो ये 9 4, ये 9 बचा, इसका 61.29%। देखिए अब इसमें आपको समझ में आया कि नहीं। सबसे पहले देखिए 2x प्लस एक्स स्क्वायर पर 100 सूत्र होता है। जब भी आपकी वृत्ति की त्रिज्या दी जाती है, परसेंटेज में देखो त्रिज्या दी गई आपकी, तो उसकी वृद्धि की जाती है। अगर वो कमी का आ जाता तो 2x माइनस एक्स स्क्वायर पर 100 हो जाता है, इतना तो आप कर लेंगे। और देखो प्रतिशत वृद्धि पूछी गई है तो आप सिंपल से क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी, आपके क्षेत्रफल में इतनी % वृद्धि होगी, ये सिंपल है आपका। ठीक है, देखिए 61.29 है। और एक आपका ये भी होता है कि किसी पिंड की जो गति ऊर्जा है यदि 20% बढ़ा दी जाती है तो इसके संवेग में क्या अंतर होगा। सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ये क्वेश्चन पूछा जाता है। कोई भी संख्या दी हो, वृद्धि की बात करता है तो 2x होता है, यही सूत्र लगाएंगे, 2x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में 100। सिंपल है, ये 2 0 कट गया, 2 दूनी 4, 40 प्लस 4 44%। या देखिए कोई भी संख्या दी हो, यदि 20% कमी की जाती है तो 2x माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन में 100, ये 2 2 4, 40 माइनस 4 इसका टू 36%। ठीक है, उसमें भी आप ऐसे सूत्र लगा सकते हैं। जब दिया जाता है किसी गति, यदि किसी पिंड की गति ऊर्जा 20% या 30% कुछ भी दी जाती है, वृद्धि कमी कोई की बात भी कर दे, वृद्धि की बात करें तो 2x प्लस एक्स स्क्वायर पर 100 लगा देंगे, कमी की बात कर दिया तो 2x माइनस एक्स स्क्वायर पर 100 लगा देंगे। और ये आपका ट्रिक है, सिंपल से आप पेपर में तुरंत हल कर सकते हैं। ठीक है, देखिए और संवेग पूछा जाता है, गति ऊर्जा इतनी दी गई किसी पिंड की, संवेग बताइए, तो ऐसा सूत्र लगता है। सिंपल है आपका, चाहे लगा के देख लीजिएगा अभी आप जाके। देखिए कॉपी में लगाते रहिए जो मैं क्वेश्चन अभी बता रहा हूँ। तो इसका क्या होगा, यही आ जाएगा। ठीक है, ये पार्ट कुछ नहीं था आपका ये दूसरे क्वेश्चन में।
देखिए 18 नंबर क्वेश्चन दिया है आपका, कॉस ए प्लस साइन ए का होल ऑफ स्क्वायर प्लस कॉस ए माइनस साइन ए का होल ऑफ स्क्वायर किसके बराबर है। चलिए तो क्या होगा इसका, आप बताइए। देखिए सुना आपने पढ़ा होगा कि ए प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर प्लस ए माइनस, देखिए पहले तो ये देखिए आपको, ये देखिए सूत्र नहीं आता होगा तो आपके लिए मैथ थोड़ी कठिन हो जाती है, ठीक है। आप सूत्र जल्दी जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए पढ़ने की। ए प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर जब होता है तो फिर ए माइनस पूरा, पहले देखिए ए माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर बराबर किसके होता है, इक्वल टू में होता है 2 ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके दोस्तों, क्या होता है इक्वल टू में 2 ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। ओके, इतना हो गया। अब ये दिया है, देखिए यहाँ पे 2 लिखो। अब ये देखो इसी फॉर्म में देखो आपका लिखा है ए प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर ए माइनस बी का, इसी फॉर्म में आपका लिखा है, तो इसका सूत्र क्या होता है, 2 ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है कि नहीं होता है। देखिए क्या क्या होता है, 2 होता है ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है आपका। तो देखिए ऐसा होता है। तो सबसे पहला ये है कि आपका दिया क्या है, देखिए ए स्क्वायर क्या दिया है आपका, कॉस दिया, कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, जब स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर है, बी क्या है साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। और आपने ये तो पढ़ा होगा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, या कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। कुछ भी दिया जाए कॉस स्क्वायर की फॉर्म में और प्लस साइन स्क्वायर तो आपका 1 ही होता है, या फिर दूसरी भाषा में पाई/4 होता है उसको, ठीक है। 1 होता है आपका, तो यहाँ 1 ही होता है आपका, 2 हो जाएगा। देखिए तो 2 आंसर है क्या, आएगा। देखिए सी ऑप्शन है जो यहाँ पे राइट हो जाएगा। सिंपल सा है कि नहीं। देखिए आपको देखिए इस फॉर्म में होता है, देखिए सूत्र आपका होता है ए प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर प्लस का ए माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर बराबर होता है 2 ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर होता है। देखिए ये सूत्र अभी आप लिख लीजिए, कॉपी में देख लीजिए, इसी सूत्र से बनना है। ए यहाँ पे क्या था, कॉस स्क्वायर कॉस था, साइन बी साइन था, तो 2 लगाया, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, 2 गुणे 1 तो इक्वल टू 2, ठीक है, सिंपल है। देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 30 और 42 के बीच की सभी अविभाज्य संख्याओं का योग बताना। देखिए तो कैसे होगा, सिंपल सा है। अविभाज्य मतलब होता है जो मतलब भाज्य ना हो, जो कटे ना, ठीक है। जैसे कि 30 के बाद क्या होती है, देखिए 30 के बाद 42 दी है, ज़्यादा आपकी संख्या नहीं दी। 30 के बाद क्या आएगा, 31 आएगा। 32 हो नहीं सकता क्योंकि 32 से 2 से कट रहा है, ठीक है। 33 भी नहीं हो सकता क्योंकि 11 से कट रहा है। 34 भी नहीं होगा, 35 भी 5 से कट रहा है, 36 भी कट रहा है, 37 नहीं कट, आपको पता होगा ये सब संख्या। और 41 हो जाएगा, ठीक है। देखिए जब भी ये पूछा जाता है कि इनकी योग पूछा गया है तो प्लस लगा दीजिए बस, और क्या है। 7 1 8 8 1 9, 9 और 1 यहाँ पे हासिल लगी 10 हो गया, 9 हासिल नहीं लगी मतलब 10 हो गया, ठीक है। 9 1 3 3 6 1 7 6 4 10, ठीक है, तो 109 आ गया, देखिए, ठीक है। और देखिए सिंपल क्वेश्चन है जो आपके परीक्षा में पूछेगा, या ये क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, ठीक है। एक अर्धगोले के घुमावदार सतह का क्षेत्रफल 2772 वर्ग सेंटीमीटर और आयतन 19404 है घन सेंटीमीटर, इसकी त्रिज्या क्या है। देखिए आपको क्वेश्चन केवल हल करना, जल्दी जल्दी आप कर लीजिए। देखिए क्या होगा 20 का, यहाँ पे आपका दिया गया है 2772 वर्ग सेंटीमीटर, घुमावदार गोले के घुमावदार सतह का क्षेत्रफल। सिंपल है। जब भी देखिए सबसे पहले आप ये ध्यान रखिए, जब अर्धगोले के घुमावदार सतह का क्षेत्रफल पूछा जाता है तो वो क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर होता है। अगर ये नहीं आता होगा तो आप ये नहीं कर पाएंगे। देखिए इसको सूत्र अभी आप कॉपी में लिख लीजिए, बिल्कुल अभी लिख लीजिए। देखिए क्या आपका तब बताया मैंने, अर्धगोले के घुमावदार, अर्धगोले के जो क्षेत्रफल होता है जो सतह का, अर्धगोले का क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर होता है। आधा गोला है ना इसलिए हो जाता है, इतना लिख लिया 2 पाई आर स्क्वायर। ये जितना आपका पूछा जाता है, देखिए मैथ में जो जो स्टेटमेंट आपका दिया जाता है उसी प्रकार से आप हल करते रहिए तो आपका आंसर आने के चांस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। देखिए आंसर कैसे आएंगे, देखिए इतना दिया है कि नहीं दिया। अब पाई का मान कितना होता है, 22/7 होता है, 2 गुणे 22/7 गुणे में आर स्क्वायर इक्वल टू में 2772। हम 27 7 2 ऐसे बोल दे रहे हैं, आपको जल्दी जल्दी आसानी होगी करने में, टाइम नहीं लगाना कोई कि आपको टाइम की आपकी बचत करनी है मुझे। देखिए आर बराबर क्या हो जाएगा, देखिए आर बराबर, देखिए इनको देखिए आप 7, देखिए 22 गुणे 2 44 हो जाएगा, 44/7 हो जाएगा। 7 से इसको डिवाइड करेंगे, फिर 44 से भी इसको डिवाइड कर देंगे, काट तो आप लेंगे ना। देखिए तो आर बराबर जब मान आएगा 441 आएगा। देखिए आपको डिवाइड केवल, देखिए ये आपको मेन था आपका 2 पाई आर स्क्वायर, केवल आपका ये मेन था, और ये आप कैलकुलेशन तो कर लेंगे ना। देखिए आर का मान रूट में 441 है तो आर का मान 21 सेंटीमीटर हो जाएगा दोस्तों। देखिए 21 सेंटीमीटर जब हो गया तो आप कुछ पूछा गया है, आर पूछा गया था, त्रिज्या निकल आई 21 सेंटीमीटर। देखिए जब पूछा गया एक, देखिए अर्धगोले की सतह का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर है, इतना आयतन इतना दिया, तो देखिए तो इसका क्या है वर्ग सेंटीमीटर इतना है, 2772 सीधे लगा दिया, त्रिज्या निकल आई, त्रिज्या आपकी निकल आई। आर बराबर
देखिए आयतन भी दिया, घन दिया, इससे कोई मतलब नहीं। त्रिज्या पूछी गई थी, 22/7 का मान लीजिए, लिया है। नहीं तो कोई कोई ऐसा होता है ना, तो 3.14 भी ले सकते थे। इसमें दिया है पाई का मान 22/7 लो, इसीलिए हमने पाई का मान 22/7 लिया। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। देखिए तो कितना आया था आपका यहाँ पे 21 सेंटीमीटर जो राइट आपसे, क्योंकि रूट जो 441 होता है वो आपका इसका होता है। ठीक है, 21 का आपको पता होना चाहिए। सेंटीमीटर में सब आएगा आपका, क्योंकि ये वर्ग सेंटीमीटर दिया था। सेंटीमीटर जो डिजिट आपकी मात्रक जो भी दिया जाता है वही में आता है आपका। देखिए एक्स का मान है, जिसके लिए समीकरण 12 - x और 4x + 2 बराबर होंगे। 21 नंबर क्वेश्चन है आपका, क्या होगा? देखिए ये क्वेश्चन आप थोड़ा अच्छी तरह करिएगा। देखिए सबसे पहले हम यहाँ चार्ट बनाएंगे, एक्स बराबर चार्ट बना के बताते हैं। एक्स बराबर 0, 1, 2 और 4। सॉरी दोस्तों, देखिए क्या होगा, 4 हो जाएगा, हो गया। तो ये ऐसे लाइन जब अभी रुकिए चार्ट बना रहा हूँ पहले, तो 12 - x, चार्ट से आप ज़्यादा समझ लेंगे, 4x + 2 है। ऐसे हो गया आपका, ठीक है। देखिए जब x का मान 0 रखेंगे, देखो 12 - x का मान जब 0 पर रखेंगे, तो यहाँ पे जब x का मान 0 रखेंगे तो 12 - 0 को गुणा किसी भी संख्या में करें तो 0 तो आएगा। तो 12 - 0 क्या, 12 - 0 आएगा, तो 12 तो लिखेंगे, 12 आ गया। अब 1 रखेंगे तो क्या आएगा, 6 कम 6 होता है, 12 - 6 6 आ जाएगा। और इनको तो आप कर लेंगे ना। देखिए अब क्या दिया है, 2 दिया है, तो 12 - 6 दूनी 12, 12 - 12 0, 4 रखेंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा। तो माइनस ये किया वो, तो -12 आ जाएगा। ठीक है, देखिए और 4x + 2 किया तो ये 0 हो गया, 2 आया। ठीक है, और ये 6 आ जाएगा, और ये 2 रखा है तो 4 दूनी 8, 2 10, 10 आ गया। और इसमें क्या होगा, 4 रखा तो 18 होगा, 4 चौक 16 होता है, +2 18। ये चार्ट आपका बन गया। देखिए ये चार्ट आपका बन गया, सिंपल है आपका। देखिए x का मान 0 रखेंगे तो ये है। और ये पूछ आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि मैंने x बराबर 0, 1, 2, 4 क्यों रखा है, 3 क्यों नहीं रख दिया यहाँ पे। तो दोस्तों देखिए इसमें ऑप्शन में क्या लिखा है, ऑप्शन में देखिए क्या है, मतलब 0, 2, 1, 2, 4 है, तो इन्हीं को आप रख के देखिए, क्योंकि इन्हीं में से तो आपका आंसर आएगा। 3 तो आ नहीं सकता जब ऑप्शन में नहीं है, तो 4 रखेंगे, लिखा है x, तो क्या होगा यहाँ पे जो x बराबर 1 है लिखा है कि इसमें ये पूछा गया है कि जो 12 - x और 4x + 2 बराबर होंगे, वो कब बराबर होंगे। देखिए ये -6 और ये -6 बराबर हैं बराबर, क्या संख्या रखने पे बराबर हुए हैं, x बराबर 1 रखने पे बराबर हुए हैं। आपको ज़्यादा परेशानी नहीं हुई होगी, क्योंकि दोनों पूछा गया बराबर कब होंगे। तो x बराबर -x बराबर 1 पे, तो ये देखो आंसर आ गया। ठीक है, और 6 तो आपका दिया नहीं तो उसमें आपको प्रॉब्लम होती। ठीक है, यहाँ पे एक ऑप्शन हो जाएगा, आप समझ गए होंगे। यहाँ पे 0, 1, 2, 4 रख के देख लीजिए, क्योंकि इसी में इन दोनों में पूछा गया बराबर कौन होगी, इन्हीं में से कोई संख्या आएगी जो बराबर होगी। 3 तो हो नहीं सकता, क्योंकि जब ऑप्शन ही में 3 नहीं तो कहाँ से कैसे लगा देंगे। ठीक है, आप समझ गए होंगे, आप सिंपल क्वेश्चन कर लेंगे आराम से। देखो 4pxy ये फॉर्मेट में दिया है, p का मान क्या है, देखिए ये भी जी क्वेश्चन है आपका। देखिए सबसे पहली बात तो ये होती है आपकी, जब भी आपका ये फॉर्मेट में दिया जाता है, माइनस बीच में लगा होता है, तो इसका सूत्र क्या होता है आपका। देखिए सबसे पहले ये सूत्र देखिए, a + b का होल ऑफ स्क्वायर माइनस का a - b का होल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू में क्या होता है, 4ab होता है। आया ना, देखिए 4ab होता है। आपको इसको सूत्र भी लिख लीजिए। देखिए क्या होता है, a + b का होल ऑफ स्क्वायर माइनस का a - b का होल ऑफ स्क्वायर बराबर 4ab होता है। मतलब कि 4xy बराबर हो जाएगा 4ab। जब 4ab लिख दिया तो आप कैसे करेंगे, अब देखिए यही हम लिख दे रहे हैं। 4 लिखा, a का मान कितना है, x है, और b का मान कितना है, 2y है। x और y, xy कट गया, 4 से 4 कट गया, p का मान कितना है, p का मान 2 आ गया, ये 2 बचा था जो, तो p का मान 2 हो जाएगा। ठीक है, आप आराम से इसको कर चुके हैं, कर लिया होगा। क्योंकि देखिए 4ab था, तो 4a का मान कितना है, x है, ये 2y है, तो xy कट गया था, तो 4 दूनी 8 था, तो p बराबर 8, उसमें भी 4p था, तो 4 4 कट गया, तो p बराबर 2 आ गया। आप कर लेंगे आराम से इसको। 23 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या है, एक क्रिकेट मैच के पहले 26 ओवर में रन रेट 5.4 रन अपॉन ओवर था, इतने ओवर का था रन। ठीक है, रन थे, तो शेष 24 ओवरों में 294 रन के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अपेक्षित रन रेट क्या होगा। ये क्वेश्चन आपको थोड़ा हार्ड लेवल है, इसको आप आराम से करिएगा। देखिए क्या इजी क्वेश्चन है, पर देखिए जब भी ऐसे में दिया जाता है आपका सवाल, तो देखिए क्या करते हैं, 26 गुणे में 5.4, ठीक है, + 24 × x इक्वल टू में 294 लक्ष्य पाना है ना, तो इक्वल टू में 294 कर लेंगे। ये थोड़ा आपका वैसे क्वेश्चन होता है लॉजिक वाला, तो इसको आप आराम से करिए।
तो 24x बराबर क्या हो जाएगा, फिर 294 इधर गया, गुणा कर लीजिएगा इसका, फिर इसका माइनस इधर जाएगा, 140.4 हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आएगी आपकी, 6.4 आएगी। बस क्या निकालना था, यही सिंपल है आपका, कुछ तो निकालना नहीं है। ठीक है, यहाँ पे बी ऑप्शन राइट। नेक्स्ट दिया है 24 नंबर क्वेश्चन है, 4 माइनस इतना दिया आपका, पूरी संख्या बराबर है। देखिए किसके बराबर होगी, देखिए 4 माइनस है, ये -7 है, पावर में 0 है, प्लस 3 तय 9 है, भाग है 1 है, प्लस 3 है। देखिए क्या होगा आपका, देखिए आपका हो जाएगा। अब देखिए आप ये सबसे बड़ी बात तो ये ध्यान रखिएगा, जब भी आपका ये पूछा जाता है, देखिए a की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। एक की पावर 0 1 होता है। कोई भी संख्या दी जाए, उसकी पावर यदि 0 होती तो उसका मान 1 ही होता है। आप ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, आपको पता होना चाहिए ये सब। तो क्या होगा, इधर 1 होगा तो माइनस से कोई मतलब नहीं, 1 ही आता है इसका। तो ये माइनस का ये वाला था तो 1 आ गया, ठीक है। कोई भी पावर, किसी की भी पावर में आपका 0 दिया जाता है तो 1 ही आता है, ठीक है। तो आ गया 1, सिंपल है आपका। और माइनस a की पावर 0 है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि माइनस भी लगाएंगे, केवल 1 ही लिखेंगे, ध्यान रखना आपका ये होता है। ठीक, 1 आ गया, प्लस का 9 है लिख दिया, भाग 1 है लिख दिया, प्लस 3 भी, सब कुछ देखिए जो आपका लिखा, जो बोला जाता है आपका स्टेटमेंट, आपको इसी प्रकार से हल करना पड़ता है। इजी क्वेश्चन है आपका, ठीक है। देखिए आपका अब क्या है, 4 माइनस 1 प्लस 9, ठीक है। 1 का भाग 9 में, तो 9 तो आएगा, हटाओ फिर 1 को, 3 आया, 3 बचा। तो आप इसको जोड़ लेंगे, देखिए 9 3 12 होता है, 12 4 16, 16 में 1 गया 15, ऑप्शन है क्या 15 नंबर 24 का, कहाँ दिया है कि कुछ, ये देखिए इसी ऑप्शन राइट है। आंकड़ा इतना दिया है पर सर, देखिए इतनी संख्या में बोल के क्या करूँगा, फालतू आपका टाइम जाएगा, इसलिए सीधे इतना आंकड़ा दिया पर सर ज्ञात करो, क्या करना है आपको। पर देखिए जब भी इसकी परसर आपका पूछा जाता है, सिंपल है आपका, देखिए परसर पूछा जाता है तो हाईएस्ट में, हाईएस्ट होती जो, ठीक है, उसमें घटा देते हैं। देखिए हाईएस्ट क्या है, पहले नहीं रुकिए, पहले तो ये समझिए, इसमें देखिए आंकड़ों का परिसर क्या है। परिसर निकालने से पहले सबसे पहले इसको आरोही क्रम में आरोही क्रम में बनाओ। अब माध्यिका भी निकालने से पहले आपको आरोही क्रम में संख्या करनी पड़ती है, ये भी ध्यान रखिएगा। और ठीक है, देखिए आरोही क्रम में इसको बनाइए, पहले क्या आएगा आपका 15 आएगा, 23 आएगा और 25 आएगा। 23 की 2 बार है, 23 2 बार है तो 2 बार लिखिए, 25 आएगा, नहीं तो आपकी दिक्कत हो जाएगी। फिर 25 लिखिए, फिर 27 है, फिर आपका क्या होगा यहाँ पे 40 हो गया, ठीक है, और ये 42 हो गया, इतना लिख दिया, सिंपल है। फिर परिसर निकालने के लिए हाईएस्ट और लो वाले घटा देते हैं। 42 में 5 42 में 15 घटाना है तो आप घटा लेंगे, शायद क्या आएगा सोचिए, देखिए 27 आ जाएगा, ठीक है। देखिए परिसर जब निकालना होता है आपको, जब आंकड़ों का परिसर पूछा जाता है तो उसको पहले आरोही क्रम में बनाइए, क्रम में, फिर उसको आरोही क्रम छोटे से बड़े में चलता है, अवरोही बड़े से छोटे में चलता है, आरोही की बात होती है इसमें, तो छोटे से बड़े चलेगा। जब इसको कर लेंगे तो आप, तो इसको फिर हाई से लो घटा देंगे। परिसर निकालने के लिए निम्नतम से उच्चतम, उच्चतम से निम्नतम घटाते हैं, ठीक है। तो 27 आ जाता है, तो 27 ऑप्शन होगा तो राइट हो जाएगा। देखिए 27 का जो सी है यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो दोस्तों ज़रूर मुझे बता देना कि यदि आपको मेरा ये वाला वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ठीक है। देखिए मेरे चैनल से आप जुड़े रहिएगा। अगर मैथ का क्वेश्चन, अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा। और